सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज के जो पवित्र वचन आपके लिए है वो है प्रकाशित वाक्य, इसका पहला अध्याय और वचन 6, और उसी में से 5वां अध्याय और वचन 10 हम देखेंगे। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो है परमेश्वर ने हमें याजक नियुक्त किया है। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। और प्रकाशित वाक्य 5:10 में लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। इस वचन के अनुसार हम इस पृथ्वी पर कोई साधारण लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर के चुने हुए याजक गण हैं, और हमारी नियुक्ति सांसारिक नहीं बल्कि हम परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम इस पद को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। स्वीकार करने के अपने फायदे हैं और अस्वीकार करने के अपने नुकसान, जो हमें आगे अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। लेकिन आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी पर हम लोग राजा यानी राज्य करने के लिए और याजक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और हमारे ऊपर परमेश्वर ने कुछ जिम्मेदारियां भी दी है। यदि हम पहला पत्रस इसका 2 अध्याय और वचन 9 को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हमें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में चुना, इस संसार से अलग किया और राज पदाधिकारी याजक का पद दिया, और हमें अंधकार में से ज्योति में बुलाया, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के गुण प्रकट कर सके। या दूसरी भाषा में कहे तो हम इस संसार को अपने काम के द्वारा दिखा सके कि हम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो आइए हम देखें कि याजकों को क्या करना चाहिए ताकि परमेश्वर का काम प्रभावशाली रीति से आगे बढ़े। एक याजक की जिम्मेदारियां 3 स्तरों पर होती हैं। सबसे पहले एक याजक परमेश्वर को उपहार चढ़ाता है। जब लोग परमेश्वर के घर में भौतिक उपहार लेकर आते हैं तो याजक को परमेश्वर के द्वारा यह अधिकार दिया जाता है कि इन भौतिक उपहारों को आध्यात्मिक उपहारों में परिवर्तित करें। मतलब लोगों द्वारा दिए गए भेंट वस्तुओं को शुद्ध और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाने की जिम्मेदारी याजक की होती है। यदि याजक ऐसा ना करे तो परमेश्वर को अर्पित की गई भौतिक चीजें सांसारिक ही रहती है, और इस प्रकार उनका कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता है, और इसे हम परमेश्वर के कार्यों के लिए उपयोग में नहीं ला सकते। यदि इसे वचन से अगर समझे तो हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री इसका 15 अध्याय और वचन 16, लिखा है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिसे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना, चाहे फिर वो दान हो या भौतिक उपहार हो इत्यादि, पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण योग्य किया जाए। आपने अपने चर्च में या कलीसिया में भी देखा होगा कि जब हम दान देते हैं तो उसके बाद उस दान के ऊपर प्रार्थना की जाती है ताकि वह दान परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो। दूसरी जिम्मेदारी जो याजक के ऊपर होती है वह यह है कि याजकों को लोगों के लिए मध्यस्थता करने के लिए बुलाया जाता है। याजक परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा है, ऐसा करना उसका काम है, और जब वह ऐसा करता है तो परमेश्वर भी याजक की आवाज सुनने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य है। इसे हम वचन के आधार पर यदि समझे तो याकूब की पत्री इसका 5वां अध्याय और वचन 14 और 15 लिखा है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें।
और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। यहां पर कलीसिया के प्राचीन यानी याजक और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करना, इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए मध्यस्थ करना। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, इसका मतलब परमेश्वर याजकों की प्रार्थना सुनकर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है, यदि सारी बातें वचन के आधार पर करे तो। और तीसरी जिम्मेदारी जो याजकों के ऊपर होती है वो यह है कि याजकों को वचन सिखाने और लोगों को परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों और उन सिद्धांतों का उपयोग अपने जीवन के द्वारा लोगों को सिखाने या दिखाने और उन्हें समझाने की जिम्मेदारी होती है। याजक लोगों को यह सिखाने के लिए बुलाए गए हैं कि ईश्वर के लिए और ईश्वरी सिद्धांतों का उपयोग करते हुए कैसे जीना है। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार इसका 4 अध्याय और 17 वचन को पढ़े तो वहां लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। लूका रचित सुसमाचार इसका 16 अध्याय और 16 वचन में लिखा है, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं यूहन्ना तक रहे। उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है और हर कोई उसमें प्रबलता से प्रवेश करता है। और 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय वचन 12 और 13 के अनुसार लिखा है, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनाते हैं। तो बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, पौलुस और अन्य परमेश्वर के सेवकगण परमेश्वर के राज्य के विषय में आत्मिक ज्ञान लोगों को सिखाते आ रहे थे। लेकिन आज समय के चलते बहुत सारे कलीसियों में इस विषय को नजरअंदाज किया जा रहा है। किंगडम प्रिंसिपल की अपनी एक अहमियत है और इसे जाने बिना हमारा विश्वासी जीवन प्रभावशाली नहीं हो सकता। आज हमें यह सोचना है कि यदि हम वचन पर विश्वास रखकर याजकीय पद का स्वीकार करते हैं तो हमारे ऊपर यह जिम्मेदारियां प्रभु दे रहा है और इस जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा भी दिया है। इसलिए अब हम परमेश्वर के याजक के रूप में उपहार देते हैं, हम प्रार्थना में हस्तक्षेप करते हैं और हम परमेश्वर का ज्ञान भी सिखाते हैं। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में आता हूं। पिता परमेश्वर, एक राजा याजक के रूप में आपने हमें जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी इच्छा है कि पृथ्वी पर स्वर्ग का राज्य आए और आप हमारे द्वारा कई लोगों को राज्य में लाने के लिए और उन्हें राज्य के नियमों को सिखाने के लिए और राज्य का मार्ग दिखाने के लिए हमें यहाँ पर आपने नियुक्त किया है। और इन सभी बातों को पूरा करने के लिए आपने हमें आपकी पवित्र आत्मा दी है, जिसकी मदद से हम इन कार्यों को सफल बना सकते हैं। इन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में की है, इसके लिए फिर एक बार आपको धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आज इस मनन के द्वारा आपने यह सीखा होगा कि हम यीशु के नाम से मध्यस्थता की प्रार्थना के द्वारा पृथ्वी में घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदलने का प्रभुत्व और अधिकार रखते हैं। इसलिए आज से आप अपने याजकीय पद की जिम्मेदारियां संभालते हुए और अपने आत्मिक अधिकारों को उपयोग करके परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए अपने आप को समर्पित
करेंगे। आमीन। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके औरों को भी परमेश्वर के वचन के बारे में यह सच जरूर बताएंगे और सुसमाचार प्रचार में अपना सहयोग देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।